देखिए कमलेश भाई, सही बात तो ये है कि आज के तारीख में बिरहा कोई गा ही नहीं रहा है जी। ना। अच्छा कौन बिरहा गा रहा है इस समय? जी, तो ये लोग क्या गा रहे हैं फिर? ये जो लोग गा रहे हैं वो बिरहा थोड़े ना है, ये क्या है तो? ये बिरहा नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? अगर बिरहा ये लोग नहीं गा रहे तो फिर गा क्या रहे हैं ये लोग? भसर भसर बात करे रोटी छितिराला, अरे भैंसी की माठा में सर सर घोटाला, मकैया रे तोर गुण गवलो न जाला। गुरु शिष्य का बहुत पवित्र रिश्ता होता है और शिष्य जब आगे बढ़ता है तो गुरु का कलेजा गदगद होता है। मेरा चेला है, बढ़िया गा रहा है, ये मेरा चेला है, बढ़िया कुश्ती लड़ रहा है। नमस्कार प्रणाम, हम कमलेश यादव जवाहर फिल्म्स स्टूडियो रफड़ा बलिया से, और आज हम अपने बिरहा के सम्राट गायक, निर्गुण के सम्राट गायक श्री चंद्रकिशोर पांडे जी, और सबसे पहले बाबा आपको सादर प्रणाम है मेरा। अरे मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप जवाहर फिल्म्स स्टूडियो के प्रोपराइटर हैं, मालिक हैं और कलाकार भी हैं। आपका चैनल है, बिरहा कलाकार ही नहीं, भोजपुरी के तमाम विधा में जितने कलाकार हैं सबको आगे बढ़ाने में आपका एक सहयोग है। आप रसड़ा बलिया से चल करके और दुबारी हमारे घर आए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है कमलेश भाई। बाबा हम सबसे पहले जब कि आप अपन पूरा परिचय बताएं। अब परिचय क्या बताऊं, एक मैं अपने को बहुत छोटा कलाकार चंद्रकिशोर पांडे मानता हूं। स्वामी रमन गुरु जी के घराने से, अखाड़े से मैं आज भी गाता हूं और छात्र जीवन में प्राइमरी में पढ़ रहा था तो ढोलक बजाने से लेकर के, तब हारमोनियम नहीं थी, लड़कों की टीम थी, रैली में जाना था, घोसी तहसील थी हमारी। तो एक बलिया जनपद के ही मास्टर साहब थे, अब स्वर्गीय हो गए, गुरु राम बचन यादव जी, तो सबसे बारी बारी गवाते रहे, अंताक्षरी होती थी, तो मेरा स्वर वगैरह अच्छा था, तो हम लोग की टीम तैयार हो गई। फिर जब प्राइमरी से जूनियर में गए तो वही हमारे छात्र साथी, गाना बजाना चलने लगा। कक्षा 7 में जब मैं गया तो प्रोग्राम आने लगा और मुझे याद है कि पहला प्रोग्राम जो सट्टा जिसको बोलते हैं 35 रुपये में हुआ था। कक्षा 7 में जब थे तभी? कितनी उम्र हो गई आपके उस समय? और 12 वर्ष के लगभग रहे होंगे। 12 बहुत कम उम्र में आपने कार्यक्रम गाना चालू कर दिया था ना? हाँ हाँ, हम लोग ठिकल्ला बजा करके भी गाते थे, कोई चौकी पर बैठ जाते थे उसको बजाने लगते थे, मेज बजा के स्कूल में ही गाते गाते। इसके बाद एक बिरहा के बड़े अच्छे कलाकार थे, उस समय पढ़ रहे थे, बाद में दिल्ली में नौकरी किए, बहुत बड़े नेता भी हुए, स्वर्गीय हो गए, गुरु बब्बन यादव जी, मुराडाल मनियार के रहने वाले थे, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थी। हम और बब्बन गुरु जहाँ खड़ा हो जाते थे तो लोग समझते थे कि ये दोनों भाई हैं। तो कुछ दिन तक वो गाए, इसके बाद उनकी नौकरी लग गई तो फिर मैं गाने लगा, और तब तक आदरणीय गिरधारी लाल मौर्य जी रेंजर साहब वो भी गाते थे, उनका पूरे परिवार में समझ लीजिए, उनके पिताजी ढोलक बजाते थे, हारमोनियम बजा लेते थे, तबला बजा लेते थे। तो गिरधारी लाल जी से मुलाकात हुई, वो लिखने लगे, मैं गाने लगा, और मैं चला जाता था खरगीपुर उनके घर, पूरी कीर्तन की टीम मंडली जुड़ जाती थी, उनके पिताजी ढोलक लेके बैठ जाते थे,
2-2, 3-3 घंटा निर्गुण भी गाता था, उसी में बिरहा भी गा देता था। और इधर बिरहा की टीम बिगरपुर में बन गई, गिरधारी शर्मा, रामधारी, त्रिवेणी, हरिंदर यादव, परमेश्वर यादव, ये सारे लोग मेरे साथ जो है, राजू यादव और एक तिवारी जी थे, ढोलक हारमोनियम सब बजाते थे, ओम प्रकाश तिवारी, वो भी स्वर्गीय हो गए। तो हमारे टीम में जो पहले लोग थे छात्र जीवन में, आज कोई बैंक में है, कोई वकील है, कोई कहीं नौकरी में है। इसके बाद बड़े कलाकारों का, स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी का, स्वर्गीय रामदेव जी का, स्वर्गीय हीरा गुरु का बिरहा हम लोग सुनने जाते थे। टिकट पर तमाम कार्यक्रम हुआ करता था। स्वर्गीय जयश्री जी, स्वर्गीय रक्षा यादव, तो हम लोग ज़मीन पर बैठ के सुनते थे और कहते थे कि हे भगवान, ये मंच कभी हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गाते गाते जब इस लाइन में आए, तब तक बनारस के आदरणीय हमारे गुरु विश्वनाथ यादव जी देवरिया में आए थे और एक गाना हमारा सुने तो कहे कि पांडे जी आप बनारस बढ़िया चल सकते हैं। इधर मैं गा ही रहा था, देवरिया, बलिया और सब। तो भाई विजय लाल यादव जी का खूब तहलका था बनारस में। उसी समय हमको भी बुलाया गया, खूब हम लोग गाए लाची बिरहा। ओम प्रकाश जी थे बिहार वाले, उनका भी खूब, और बेचन जी स्वर्गीय हो गए, तो आदरणीय परशुराम भाई और सुरेंद्र जी थोड़ा सा हम लोगों के बाद में गए बनारस। तो जब बनारस गए तो वहाँ सबसे भी रहा होने लगा। स्वर्गीय रामदेव गुरु से तो खूब मैं गाया। लेकिन गाते थे हम लोग, लेकिन भावना ये रहती थी कि हम इनसे कुछ सीखें। जबकि रात भर कार्यक्रम चलता था, जब सुबह हो जाता था तो रामदेव गुरु जी कहते थे कि तनिक से निर्गुण गा दो गुरु। हम उनको गुरु बोलते थे, लेकिन देखिए वो सम्राट ऐसे ही थोड़े न थे। हमको कहा पांडे गुरु तनिक निर्गुण गादा। अब मैं गाता था तो रोने लगते थे। उनके लड़के थे पप्पू यादव, जो बढ़िया गायक थे। तो पप्पू छोटे थे तो रोते हुए कहते थे कि तेन देखिया लोग पप्पू के हमारी। अब फिर कोई बिरहा जगत में रामदेव और बुल्लू, हीरा, पारस, बिरजू, शिवमूर्त, जयश्री, बालाजी को ले लीजिए, नहीं हो पाएगा। कोई नहीं हो पाएगा। उनसे आगे पीछे कोई जा सकता है, लेकिन वो चीज़ नहीं, कोई नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। बाद में इधर जो है माननीय काशीनाथ यादव जी से भी खूब बिरहा मेरी हुई, परशुराम जी से, और कोई बचा नहीं, स्वर्गीय हैदर अली जी से लेकर के दुर्जन भाई, दीपक जी, दीपक सिंह, ये बहुत बड़े कलाकार रहे हैं लोग। बनारस की जवाहर यादव, मन्ना जवाहर, उन लोगों की भी खूब चली थी। तो अब इसी में हम रम गए कमलेश भाई। हमारा, मैंने सर्विस के विषय में भी नहीं सोचा। पढ़ते भी रहे, गाते भी रहे, और चूँकि बहुत अभाव में पैदा हुए थे। बाद में सब जो आप देख रहे हैं, घोड़ा गाड़ी और राइफल बंदूक, ये सब मोर मकान, ये सब बिरहा की देन है। हाँ, माँ सरस्वती की कृपा है, जनता की देन है। श्रोता, जनता, जनार्दन और ये सारे लोग हमारे लिए देवता हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं।
ठीक हुआ। तो बाबा ने बताया कि हम लोग लगभग सभी लोगों से बिरहा गाए। हम लोग बिरहा में जितने पुराने कलाकार थे जो चले गए, अब आज उनके कैटेगरी का कोई कलाकार हो ही नहीं सकता, और इन्होंने सबसे बिरहा गाया, सबका आशीर्वाद इन्होंने लिया और उस बुलंदी पर गए जहाँ पे आज के कलाकार कोई कितना भी मेहनत कर ले, हमें नहीं लगता कि वहाँ तक ये लोग जा पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इनका व्यवहार, भाव, प्यार हम लोगों के प्रति इतना बढ़िया होता है कि आजकल के नए लड़के बाबा जो होते हैं, तो अगर थोड़ा सा गाने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि बताओ, अगर हम उनसे बात करें तो लगता है कि हम बहुत बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, और उनको लगता है कि भाई हमसे क्या बात कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। हालांकि आप लोग के पास आने के बाद हम लोग को इतना प्यार मिलता है, चाहे फ़ोन करने पे, चाहे जैसे भी, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, इसके आगे और हम कुछ बात करेंगे आपसे कुछ बिरहा के बारे में, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप एक कोई गीत गाइए जो बढ़िया आपको जो समाज के लिए और हम लोगों के लिए कुछ सीख मिले। देखिए, हम आपको बिरहा पर ही दो लाइन एक कविता सुना दे रहा हूँ जिसको हम लोग गाते हैं। और बिरहा ऐसी विधा है जिसमें संपूर्ण संगीत का ही नाम बिरहा है। इसकी उपेक्षा कुछ लोग करते हैं। बिरहा कलाकार अगर कोई मिल जाता रहे बिरहा गाता है, लेकिन बिरहा गाने वाला समझ लीजिए कि जो बिरहा बढ़िया गा रहा है वो सब कुछ गा रहा है। और बिरहा में ऐसे ऐसे दास्तान हैं जिसको अब ये टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रहा है, नहीं तो बिरहा के माध्यम से समाज को एक संदेश देने का काम कलाकारों ने किया, कवियों ने किया। और कलाकारों से महान तो कवि लोग हैं जो लिखते हैं, रचना करते हैं, हम लोगों को देते हैं, हम लोग तो गा देते हैं। अब हम आदरणीय गिरधारी लाल मौर्य जी से लेकर के सौरू मास्टर, बड़ा नाम, गायक भी हैं, कवि भी हैं, भोला कवि, मंगल यादव जी बड़े गायक और कवि हैं। तो हम सबकी रचनाएं गाते हैं। अब नए में हमारे अखाड़े में सिया राम यादव विश्वनाथ जी के भांजे हैं, खूब लिखते हैं। हाँ, गैर अखाड़े वाले भी गाते हैं उनकी जोगी गीत और तमाम। और एक भरत यादव जी थे, वो हमारा बड़ा मदद किए, कवि थे, विश्वनाथ जी के साथ रहते थे। और विश्वनाथ जी बिरहा गाते थे स्वर्गीय श्याम नारायण कवि जी की, गाजीपुर के रहने वाले थे। तो मैं भी जब गाने लगा श्याम नारायण जी की गीत, मैं जिसकी गीत बढ़िया लगती थी उसको मैं एक दिन में 4-4 बिरहा याद कर लेता था। 4 बिरहा याद करके दूसरे दिन रिहर्सल, रोज रिहर्सल। अच्छा, लगभग आप कितना बिरहा याद किए होंगे उस समय, जिस समय आपका एक बिरहा काफ़ी रंग में था, जिस समय आप पूरा रंग में गा रहे थे, उस समय आपका लगभग बिरहा कितना याद किए होंगे? उस समय हम कम से कम 150-200 बिरहा याद कर लिए। 150-200 बिरहा? अरे बाप रे बाप। अब मैं आज भी बिरहा से कहीं टस मस नहीं होता हूँ। जो जैसा बिरहा गाएगा वो उत्तर पाएगा, मेरा प्रयास रहता है। अच्छा, इतना बिरहा करने के बाद, अब चूंकि हम लोग की बात थी गाना की, कट गई तो थोड़ा फिर उस पर आएंगे। इतना बिरहा याद करने के बाद, इतने रंग में गाने के बावजूद भी कभी आपने सम्राट बनने की लड़ाई नहीं की आपने? अरे, सम्राट जनता बनाती है। हम अपने से सम्राट लिख दें, कोई अपने से आजकल के लोग लिख रहे हैं, लेकिन सम्राट तो जनता बनाती है ना। और जो बड़े लोग जितने हुए, स्वर्गीय रामदेव जी, स्वर्गीय बुल्लू जी, स्वर्गीय बेचन जी, स्वर्गीय हीरालाल जी, स्वर्गीय बिरजू जी, स्वर्गीय पारस जी, स्वर्गीय जगन्नाथ यादव देवरिया वाले, सौरू मास्टर, रक्षा जी, जयश्री चाचा, बालाजी,
काशीनाथ यादव MLC, ये कभी सम्राट अपने आगे लिखे नहीं। लेकिन बाबा आज के डेट में अगर कोई कलाकार, नया कलाकार जो है, इस समय का आधुनिक बिरहा के जो कलाकार हैं सब, अगर 4 बिरहा 2 बिरहा अगर याद कर लिए तो उसी बिरहा को हमें लग रहा है कि हर मंच पे वही लोग गा रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, वही तर्ज गा रहे हैं, और उसके बाद अपने आप में सम्राट बनने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं लोग कि हम सम्राट हैं, तो हम फलना सम्राट हैं, तो फलना सम्राट हैं, तो हम महासम्राट हैं। देखिए कमलेश भाई, सही बात तो ये है कि आज के तारीख में बिरहा कोई गा ही नहीं रहा है ना। अच्छा, कौन बिरहा गा रहा है इस समय? तो ये लोग क्या गा रहे हैं फिर? ये जो लोग गा रहे हैं वो बिरहा थोड़े ना है। ये क्या है? ये बिरहा नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? अगर बिरहा ये लोग नहीं गा रहे तो फिर गा क्या रहे हैं ये लोग? ये बिरहा थोड़े ना है कि 4 धुन गा करके और फिर नाचन आई तो तमाशा बना दिए हैं। बिरहा पहले हम लोग गाते थे तो डबल बिरहा होती थी। हम अपना गाए तो दूसरा कलाकार उसका जोड़ दिया, और फिर सवाल किया उसका हम जोड़ दिए, वो बिरहा होती थी। अब आजकल बिरहा का स्वरूप बिगड़ गया है, और जब तक फिर पहले वाले स्वरूप पर हम नहीं जाएंगे बिरहा में सुधार नहीं होगा। इसलिए कमलेश जी, जब हम लोग बिरहा सीख रहे थे, गा रहे थे, तो उस समय खूब चलता था नौटंकी का नाच, ड्रामा। तब ऑर्केस्ट्रा नहीं था, तो ड्रामा चलता था। हम लोग कहीं जाते थे, लोग कहते थे कि बिरहा होगा। जहाँ 2 बिरहा हम लोग गा दिए, वो नौटंकी ड्रामा नाच बंद हो जाता था। अच्छा, एक और हो जाए, एक और हो जाए, तो हम लोग बिरहा गा करके नाच को बंद कराए। और आजकल के बिरहिया 75% कलाकार बिरहा के नाचने लगे। जब ये लोग नाचने लगे तो अब जो ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, नाच वाले, अब वो बिरहा बंद करा दे रहे हैं। 2-4 नामी कलाकारों को छोड़ दीजिए, वो भी पुराने जो कसौटी पर बिरहा भी गाए हैं, आज भी गा रहे हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो आजकल के जितने नए कलाकार हैं, कहीं उनकी रात भर बिरहा नहीं चल पाती है। अब बगल में कहीं ऑर्केस्ट्रा आ जाता है तो बिरहा बंद करा दे रहे हैं। उसका कारण यही है, बिरहा जब जब लुढ़कती थी, कोई न कोई कलाकार आ करके एक नया स्वरूप दिया बिरहा में, बिरहा फिर चल देता था आगे। बिरहा में कई बार मोड़ आया है। पुराना बिरहा जब चलता था, उसके बाद स्वर्गीय रामदेव, स्वर्गीय बुल्लू जी, स्वर्गीय हीरालाल यादव जी, पारसनाथ जी, बिरजू गुरु, जयश्री चाचा, ये लोग मोड़े। चूँकि हारमोनियम वगैरह पर बजन, पहले तो नगाड़ा पर बिरहा होता था, तो ये लोग लाए हारमोनियम वगैरह, तो चला कुछ दिन बिरहा बढ़िया से। 20,000 की भीड़ होती थी, टिकट पर होता था बिरहा। हम खुद गाए हैं यहाँ से बम्बई तक। उसके बाद बिरहा में जब दूसरी पीढ़ी आई, थोड़ा सा समझ लीजिए इन लोगों के बाद वाली, परशुराम जी मोड़ दिए एक बिरहा में, फिर बिरहा में मोड़ दिया। कुछ लेडीज कलाकारों ने बिरहा को आगे बढ़ाया। वो नाचती नहीं थी, गीता त्यागी मेहनत से बिरहा गाती थी। अनीता राजाई वो भी गाती थी, कविता कृष्णमूर्ति, आज भी रजनीगंधा वगैरह हैं, गा लेती हैं। लेकिन अब लोग का था फरमाइश बा तो नाचता लोग। तो गायकी दूसरी चीज़ है, नृत्य कला जो है दूसरी चीज़ है। सब समेट के थोड़े न चलेगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे एक शोक पहले आपका गीत हो जाए, उसके बाद फिर आके हम लोग कुछ और बात करेंगे इस पे। जो आप कौन से गीत बता रहे थे? एक देखिए, बिरहा पर एक कवि जी ने, गिरधारी लाल जी ने लिखा था कि बिरहा क्या चीज़ है।
एक क्रौंच पक्षी थी। अच्छा। तो क्रौंच के व्याध के बान लगा, जब क्रौंच के व्याध के बान लगा, तब क्रौंची के आह के तान बिरहा। आ जोगी के जोग वियोगी के शोक, विरागी के त्याग समान बिरहा। मीरा के श्याम यो सीता के राम हो, मीरा के श्याम यो सीता के राम, कबीर बदे सुल्तान बिरहा। आ चंद्र किशोर बदे गिरधारी, चकोर बदे जैसे चान बिरहा। बिरहा में कितनी बड़ी बात है बाबा ये। और यह चीज़ ये नए कलाकार कब समझेंगे? इन लोगों को तो बिरहा सिर्फ एक बहाना मिल गया है। तो बिरहा के आड़ में लोग दारू पी रहे हैं, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि बिरहा के आप जिस चीज़ को करना चाह रहे हैं उसके लिए वो मेन मुद्दा है बिरहा, लेकिन लोग भटक करके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, तो भटकाव हुआ है। अभी कुछ कलाकार हैं जो चाह रहे हैं कि हम बिरहा को लुढ़कने न दें, लेकिन अब क्या करेंगे? किसी को समझाएंगे तो मानेगा नहीं, लगेगा कहने कि ये चाह नहीं रहे हैं तो विरोध कर रहे हैं, तमाम बातें। लेकिन बिरहा का मतलब विद्वान कवि, अब कोई बिरहिया छंद गा रहा है, कोई अधर गा रहा है, ये सब चीज़ें जब होने लगती हैं तो बिरहा में एक ही अक्षर से पूरा बिरहा खत्म। अच्छा, इस समय बाबा एक तो विवाद चल रहा है बिरहा में। कैसा विवाद? नए ज़माने में एक तो विवाद चल रहा है, आपको भी पता होगा, भले आप हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि इस विवाद से कोई वंचित नहीं है जो न जानता हो। कुछ साउंड को लेकर के, कुछ जातिवाद को लेकर के जो विवाद चल रहा है, ये आपको भली भांति पता होगा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा साउंड का मतलब कैसा साउंड हमको पता नहीं है। आपको पता नहीं है? पता है, बताइए। अच्छा, आप ही के बगल का एक है मनोज रेडियो साउंड सर्विस, बिरहिर जो है, उसका साउंड इस समय पूरे बिरहा समाज में एक अच्छा नाम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा उसका नाम है। तो लोगों का ये ब्लेम है कुछ कलाकारों का कि वह साउंड अगर लगा रहा है या माइक लगा रहा है तो वो भेदभाव करके लगा रहा है। वो कलाकार पहचान रहा कि कौन हमारे हित का कलाकार है, हमारा लायक कलाकार है, तो उसको माइक कुछ और लगा रहा है, और बाकी लोगों के लिए माइक कुछ और लगा रहा है, बाकी लोगों में आवाज़ कुछ और लगा रहा है, और जो उसके हित का कलाकार है, जो उसके लायक कलाकार है या उसको जो मानने वाला कलाकार है, उसका आवाज़ कुछ और कर बना रहा है। देखिए कमलेश भाई, पहली बात कि जितने साउंड वाले भाई हैं जी, ये बिरहा कलाकार ही नहीं, किसी प्रकार के कलाकार हों, उनके एक तरह से ये सहयोगी हैं। और मनोज साउंड बिरहिर का बड़ा नाम है। हमारे एरिया में साहनी रेडियो, रवि रेडियो, राज रेडियो, ये सब बड़ा नाम है। लेकिन कहने का मतलब कि जब 50 साउंड वाले हैं, उससे आपका अच्छा बजता है तभी ना आपका नाम है। तो आपको आगे बढ़ाने में जो खराब वाले हैं, आपको नामी बनाने में उनका भी योगदान है। कोई साउंड वाला हो, जितने कलाकार हैं उनको समभाव से देखना चाहिए। उसमें कहीं भी सारे लोग अपने हैं, यह भावना होनी चाहिए। और आगे अब कि हम किसी एक साउंड के बदौलत थोड़े न चल पाएंगे। हम अभी जाएंगे मध्य प्रदेश गाने, दिल्ली जाएंगे तो कहाँ कहाँ ये लोग जाएंगे। तो जहाँ भी कोई साउंड वाला हो, वो समझ लीजिए कि वो कलाकार का जान है। और जब कार्यक्रम जमेगा तभी कलाकार बुलाए जाएंगे, और जब कलाकार बुलाए जाएंगे तो लाउड स्पीकर की बुकिंग होगी। तो ये जिम्मेदारी होती है साउंड वालों की कि कोई भी गावे बजावे, सबका कार्यक्रम जमे। जी। अच्छा बाबा, ये तो ठीक है, लेकिन
कुछ लोग कुछ कलाकार ऐसे हैं जो उस साउंड वाले को टीना वाला बोल रहे हैं ना, या कुछ और गलत तरीके से, गलत बात से उनको नवाज रहे हैं, ये कितना सही है? ये तो जो टीना वाला एंटीना वाला बोलेगा तो अच्छी बात थोड़े ना है। अच्छी बात नहीं। साउंड वाला हमारा भाई है, जी हम तो बहुत सम्मान देते हैं साउंड वालों को, यूट्यूबर साथियों को बहुत सम्मान करते हैं। जी बिरहा कलाकार को आगे बढ़ाने में, जी जमाने में इनको जी इनका सहयोग है। जी। लेकिन कुछ लोगों का नहीं मानना है बाबा, कुछ लोग ये नहीं मान रहे हैं कि हमें आगे बढ़ाने में यूट्यूबरों का हाथ है, या हमें आगे बढ़ाने में साउंड वालों का हाथ है, या हमें आगे बढ़ाने में इन जनता की हाथ है। इन्हें लग रहा है कि जो कुछ है हम अपने बदौलत हैं, बाकी कोई कुछ है नहीं। देखिए, ये समुद्र है, ये दुनिया है, जो अपने आप को समझ गया कि सब कुछ हम ही हैं, समझ लीजिए वहीं वो समाप्त है। अच्छा, वही समाप्त है। हाँ, जी ये दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है। जी कभी कोई सोचा नहीं था कि इतना छोटा सा मोबाइल आ जाएगा कि पॉकेट में 8 मोबाइल लेके चलेंगे। जी 5 किलो जो आलू लेके बैठा है वो भी रेट पूछ रहा है बनारस से और जी गोरखपुर के मंडी से। जी तो विज्ञान का युग है जी। और अपने को ही सब कुछ समझ लेना ये तो सबसे गंदी बात है। गंदी बात है। जी। अच्छा बाबा, जैसे अगर आप लोग मंच पे जाते हैं जिस समय गाने के लिए, तो आपके साथी कलाकार कौन है, तो आप लोग स्वयं इस बात को तय करते हैं कि हमें कहाँ बैठना है, या किसी के कहने पे जैसे साउंड वाला आपको बताता है कि हमें कहाँ बैठना है? मैं दूसरे की बात तो नहीं बताऊंगा, जी मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपसे। जी मैं शुरू से इस बात का ध्यान रखा, अगर हमसे सीनियर कलाकार, जी बड़ा कलाकार जी है, अगर उससे मेरा प्रोग्राम है तो मैं अपना साज-बाज जी बाएं तरफ ले आके रखता हूँ। जी बाएं रख करके और मैं प्रयास करता हूँ कि पहले शुरू कर दूँ। जी और लोगों की बात तो नहीं, लेकिन मैं समय से पहले पहुँचने का प्रयास करता हूँ। जी अगर हमसे कोई उम्र में छोटा है तो हम कहीं भी रख लेते हैं अपने सुविधा अनुसार, जी कहाँ से बढ़िया लाइट मिल रहा है, कहाँ मेरे सामने पब्लिक रहेगी, ये सब रहता है। लेकिन बड़ा कलाकार, एक बार तो हैदर अली जी से मेरा विरहा था मिर्ज़ापुर में, जी और हैदर अली जी को जान लीजिए कि भाई वो भी एक थे ही। माइंड कलाकार थे। अरे बिरहा में पोहपट पंधारी के बाद अगर गज़ल कव्वाली कोई गाया तो हैदर अली से ही मैंने सुना। जी जी तो कार्यक्रम था तो मैं साज-बाज अपना पहले बाएं रखवा दिया, जी और पहले जब ही शुरू कराया तब एक आया, आँख का काना था, अच्छा रोक दिया, कहा कि हैं हैदर शुरू करेंगे। हाँ तो जब रुकवाने लगा तो मैं थोड़ा सा अपना कड़ा रुख अख्तियार किया। मैंने कहा कि कैसे हैदर शुरू करेंगे, वो हमसे सीनियर कलाकार हैं, मैं शुरू करूंगा। तो हैदर जी ने भी कहा कि नहीं पांडे जी सही कह रहे हैं। मैं शुरू किया। तो सबको चाहने वाले अलग अलग लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम जनवा दें, कुछ झगड़ा बवाल हो जा, लेकिन कलाकार कभी नहीं चाहता है कि कोई झगड़ा हो, कोई बवाल हो, कोई हमसे दुखित हो। अच्छा, वहाँ पे आपका हक था, आपका अधिकार था कि आप वहाँ पे पहले हैदर अली से पहले आप बिरहा चालू करें, और आपने किया भी उस लड़ाई करके। बिल्कुल किया। जो मनोज रेडियो को छेड़ दिया, समझो विजय लाल को छेड़ दिया, तो ये कितना सही है? ये देखिए, हम बता रहे हैं, बात असली बात तो कोई पकड़ा नहीं। और विजय लाल जी हमारे परम मित्र हैं, हम लोग खूब साथ में गाए बजाए हैं, आज भी गाते बजाते हैं। चूँकि जो कार्यक्रम था वह मनोज साउंड वाले के
गांव के बगले में था। अब उसका चूंकि भाई गांव था, तो गांव में लाउड स्पीकर वाला है, उसके सम्मान में। नहीं तो आपको एक चीज़ जान लीजिए कमलेश जी, कि विजय लाल यादव जी का कहीं का सुन लीजिए कार्यक्रम, वो अगर मेहनत से गाता है आदमी तो कहीं भी अपशब्द या किसी को अपमानित करने का बोल करके मैं नहीं सुना हूँ, आज तक बता रहा हूँ। सम्मानित ढंग से विजयलाल बात करते हैं और मेहनत से गाते हैं। और गुरु शिष्य का मामला है, उसमें हमको आपको बहुत उस पचड़े में नहीं पड़ना है। अब चूंकि वो मनोज रेडियो ही करवाए होंगे कार्यक्रम, तो विजयलाल जी सोचे होंगे कि भाई हाँ ये जरूर है कि कलाकार कहाँ बैठेगा, ये तय कोई साउंड वाला नहीं कर सकता, कोई मंच वाला नहीं कर सकता, ये कलाकार स्वयं करेंगे। कौन कहाँ बैठेगा, कभी कभी तो जो कमेटी बुलाती है वो नहीं समझ पाती है, तो सीनियर जूनियर का ख्याल करके कलाकार अपने इधर से उधर बैठ जाते हैं। भाई साउंड वाले कैसे तय करेंगे कि कौन कहाँ बैठेगा। एक चीज़ और ब्लेम है इसके बाद, जैसे वो लोग ठीक है, देवालाल फिर बाएं साइड बैठ गए, विजय लाल यादव दाहिने साइड बैठ गए। उसके बाद फिर देवालाल यादव का यह बयान है, और लाइव आकर के वो बोल रहे थे, काफ़ी कुछ गाली गलौज की, उसमें बोल रहे थे कि अगर हम बाएं साइड बैठ भी गए तो जो माइक हमारे साइड लगा था वो हम माइक उठा करके फिर दाहिने साइड लगाया गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है? अब हम तो जब जब गाए हैं मनोज रेडियो पर, तो ये हकीकत है कि उसका साउंड अच्छा बजता है। तो भ्रम नहीं पालना चाहिए किसी को। माइक यहाँ से कर दे, इधर कर दे, उधर कर दे, करे, हमारे सामने माइक चाहिए, मैं गाऊंगा। गवैया के पास कलेजा नहीं रहेगा, आवाज़ नहीं रहेगा, तो माइक वाला थोड़े ना उसको बना देगा। सही बात है। बाबा ने दो बातें कही यहाँ पे कि माइक जब वही साउंड है, वही माइक है, तो इधर से उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भ्रम है, भ्रम नहीं पालना है। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि वह मनोज यादव का गांव था और वहाँ पे गुरु शिष्य का कार्यक्रम था और उन्होंने ही करवाया होगा, मनोज यादव ने ही करवाया होगा, सच्चाई यही है। तो हमें यह लग रहा है, जो आपने बताया अभी, हमें आपकी बात बिल्कुल सही लग रही है कि विजय लाल यादव ने यह सोचा होगा कि यह मनोज यादव गांव है, अगर यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं, कुछ डांट देते हैं, तो यहाँ पे इसके सारे गांव के लोग हैं, इसके घर के लोग हैं, तो इसको बहुत बुरा लगेगा और कल से बेचारा नाराज़ हो जाएगा या निराश हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने अपने शिष्य को ही बोल दिया। आपका मतलब यही था ना? बिल्कुल यही बात है जी, यही बात है जी। नहीं तो विजय लाल यादव ऐसे कलाकार आज तक अपनी वाणी से किसी को दुखित किया ही नहीं। मेहनत से विरह गाना, सबको खुश रखना, छोटे बड़े का कदर करना, विजय लाल यादव से अच्छा कोई नहीं जानता है। बात असली बात यही है कि वो मनोज यादव का गांव का बिल्कुल बगल का गांव था जहाँ विरहा थी। तो अब देवालाल नहीं समझ पाए होंगे, तो विजय लाल जी ने कह दिया, वो मनोज यादव के सम्मान में उन्होंने ऐसा बोल दिया। इस बात को देवालाल यादव को बुरा नहीं मानना चाहिए। तो इस पे देवालाल यादव ने लाइव आकर के बहुत सारा उल्टा सीधा बोले, विजय लाल के ऊपर भी ब्लेम लगाया कि हमें मरवाने का या हमें बिरहा नहीं गाने देने का, या कई सारा और जातिवाद का भी तो ब्लेम लगाए। तो यह क्या सही है ऐसा होना? अरे देखिए, जितना बिरहा वाले बोलते हैं मरवा देंगे कटवा देंगे, आज तक कोई किसी को मरवाया कटवाया? सब लोग अपने भाग्य से नसीब से गाते हैं बजाते हैं, सबको पब्लिक गवाती है। बहुत ऐसे कलाकार हुए हैं जिनको बहुत कलाकार नहीं चाहते हैं कि ये फला जगह न गावे, लेकिन पब्लिक उसको बुलाएगी तो क्या करेंगे? सभी लोग अपने भाग्य तकदीर से आगे बढ़ते हैं, बढ़ने वाले बढ़ जाते हैं। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, माननीय काशीनाथ यादव जी को ले लीजिए, आज कहाँ पहुँचे हैं काशीनाथ जी? अपने कर्म के बदौलत न पहुँचे हैं।
तो ऐसा नहीं है, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। अब वो समझने की बात है, इसमें लोग और दरार न पैदा करें। और आग जल रही है कहीं तो घी डालने का काम न करें लोग। मैं सुना हूँ कोई फला, मैं आ रहा हूँ फला के पक्ष में, अरे भाई बिरहा के पक्ष में आकर के लाइव बोलिए, कला के पक्ष में आइए। विजयलाल जी हैं, देवालाल उनके शिष्य हैं, देवालाल हैं, सबका स्थान है। तो गुरु शिष्य के बारे में कुछ बता दीजिए थोड़ा सा, गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए? गुरु शिष्य का बहुत पवित्र रिश्ता होता है। और शिष्य जब आगे बढ़ता है तो गुरु का कलेजा गदगद होता है। मेरा चेला है, बढ़िया गा रहा है, ये मेरा चेला है, बढ़िया कुश्ती लड़ रहा है। हम अखाड़े में हम लोग दंगल भी बहुत देखते हैं कमलेश भाई। अगर कोई पहलवान नामी पटका जाता है ना तो उसको कम दुख होता है, दुख उसका गुरु अगर बैठा रहता है अखाड़े में उसको काफ़ी होता है। तो चेला जितना ही आगे बढ़ेगा गुरु खुश होगा। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। शिष्य का तकलीफ, अगर शिष्य तकलीफ में है तो समझिए कि गुरु भी तकलीफ में हो गया। ईश्वर से बड़ा माना गया है, ईश्वर का दर्जा है गुरु का। और आप चूंकि अब कलयुग है तो इसमें नहीं कुछ कहा जा सकता है। आप अच्छा बिरहा, यह बात खत्म करने से पहले हम चाहेंगे कि एक गीत और बढ़िया आप गा दीजिए। निर्गुण सुनेंगे? गा दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो गा दीजिए। हम सभी को मार्गदर्शन तो चाहिए आपसे, बिरहा समाज के लिए जो अच्छा हो, हमारे लिए जो अच्छा है, आज के लोगों के लिए जो अच्छा हो, वैसा कुछ गा दीजिए। आज के लोग तो खूब सुन रहे हैं बढ़िया बढ़िया गीतें। हाँ, ये फूहर पातर वाली गीतें तो जितने लोग गा रहे हैं ना वो बहुत जल्दी समाप्त भी हो जा रहे हैं। अब सोच रहा हूँ देखिए क्या गाऊं, चूँकि इतना गीतें हैं मेरे पास। हाँ, उसमें कहाँ से आपको सुनाऊं, ताकि एक ऐसी गीत गाइए बाबा आप जो आपको लगा हो कि हमारे जीवन में यह गीत हमारे लिए बहुत मतलब कारगर साबित हुई है, बदलाव आपके लिए लाई है और आपको हमेशा एक मजबूती दी हो। हम वह गीत गा रहे हैं जिसको मैं बचपन में गाया सबसे पहले। मैं सबसे पहले मेरी गीत यही थी, अरे गवलो न जाला हो गवलो न जाला, मकैया रे तोर गुन गवलो न जाला, मकैया रे तोर गुन गवलो न जाला। भसर भसर बात करे रोटी छितिराला, अरे भैंसी की माठा में सर सर घोटाला, मकैया रे तोर गुन गवलो न जाला। ये बचपन में हम लोग गाते थे। ठीक, बहुत बढ़िया लगा। और आजकल के जो नए कलाकार हैं वो उनसे हम यही चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा रस छंद अलंकार पर भी ध्यान दें और किसी कलाकार के प्रति जलें न। कोई धर्मेंद्र सोलंकी को लेकर के जल रहा है, कोई किसी को लेकर जल रहा है, तो जलने का काम ना करें। सारे लोग अपने मेहनत से आगे बढ़े। अगर धर्मेंद्र सोलंकी की बात की है बाबा, तो यह सच्चाई है कि धर्मेंद्र सोलंकी अभी जब बिग गंगा में गए थे, जीत कर आए थे, उससे पहले उनका बहुत बड़ा नाम नहीं था, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने इतना मेहनत किया, हमें लग रहा है कि ईमानदारी से अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने आप को साबित करने में, अपने आप को स्थापित करने में। वो भले बिरहा में अब बहुत बड़ा नाम न कर पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी में चाहे अपने आप को राजनीतिक में इतना स्थापित कर रहा है बेचारा, मेहनत करके, तो आगे तो बढ़ेगा ही। इस पे क्या कहेंगे?
हाँ, तो वही मेरे कहने का मतलब यही है कि जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। आज विजय लाल जी को लोग सम्राट मान रहे हैं, तो वो मेहनत से गाते हैं, आज भी प्रयास करते हैं कि गवैया वही है कि कल क्या होगा ना सोचे, आज का कार्यक्रम बढ़िया हो। तो हमें लग रहा है कि एक बार अगर सोलंकी जी की बात आ ही गई, तो हमने एक वीडियो देखा था आज से 6 महीना पहले, वो भी विजय लाल यादव के शिष्य हैं, और उन्होंने विजय लाल यादव ने उन्हें भी बहुत कुछ बोला था। हम देखे थे एक बार, भाई शिष्य हैं तो बोल देंगे गुरु। तो उन्होंने, हमें लग रहा है कि कुछ लाइव आकर कुछ इस तरह का कुछ विशेष मुद्दा नहीं उठाए थे और ना कुछ बोले थे, एकदम शांत होकर के फिर अपना काम करने में लग गए और आज अपना काम कर रहे हैं। तो अब जब चेला को कुछ गुरु बोलेगा, कहीं कुछ कमी पाएगा तभी न बोलेगा, तो कमी का सुधार करेगा चेला, आगे बढ़ेगा। धर्मेंद्र सोलंकी सुधार किए आगे बढ़ रहे हैं। गुरु जब भी डांटेगा आपको, बोलेगा, स्कूल में मामूली पिटाई हम लोगों की होती थी, आजकल उतना मार खा जाए बच्चे तो पता चलता है कि मास्टर साहब के खिलाफ FIR दर्ज कराने लोग पहुंच जा रहे हैं। गुरु हमेशा अपने शिष्य की भलाई चाहता है, तरक्की चाहता है, वही गुरु है। और सब कुछ बर्दाश्त करके अपने मार्ग पर बढ़े, वही शिष्य है। जी भैया जी ठीक है बाबा, बहुत हो गया हम लोगों का ये बात। बस कुछ संदेश दे दीजिए, उसके बाद हम लोग इस लाइव को बंद करें। अब संदेश यही देना है कि जितने हमारे कलाकार, गायक, गायिका हैं, वो अपने कवि जी लोगों का, गुरुओं का सम्मान करें, साउंड वाले साथियों का सम्मान करें, स्टूडियो में गाने जा रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया गीत गावें और गा करके आगे बढ़ें। कहीं किसी को अपने वाणी से चोट न पहुंचाएं। बिरहा हर वर्ग के लोग सुनते हैं, हर जात धर्म के लोग सुनते हैं, हिंदू भी सुनता है, मुसलमान भी सुनता है, सिख भी सुनता है। बिलथरा रोड में मैं गाता हूँ, हमारे मित्र हैं केसर सिंह, पंजाबी हैं, खूब इनाम देते हैं। तो हमारे वाणी से किसी को चोट न पहुँचे, हम कुछ ऐसा न कह दें। सुनने के लिए हर लोग आते हैं, तो किसी को कोई कष्ट न हो, बस यही सजग होकर के जब कलाकार गाएगा तो बिरहा बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो ये थे हमारे चंद्रकिशोर बाबा, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, अपने एकदम छोटे भाई की तरह मानते हैं। और आज हम लोग इनके पास आए और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हम चूँकि इनके घर पे पहली बार आए हैं आज, और हमें लग रहा है कि आज भी हम नहीं आ पाते। अगर बिरहा में इस तरह का भेदभाव नहीं हो रहा होता, इस तरह का मुद्दा अगर नहीं उछला होता, तो आज भी शायद हमें इनका दर्शन नहीं हो पाता। लेकिन हम बिरहा के लिए और बिरहा कलाकारों के लिए यहाँ तक इनके पास आए, क्योंकि इनसे पुराने कलाकार हैं, इनसे इनका कुछ अनुभव लेकर के कलाकारों के बीच में भेजा जाए और उनको समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। तो बाकी इसके साथ बहुत बहुत बधाई आप सभी को, धन्यवाद है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिरहा समाज।